दिवंगत नेता आदरणीय नेत्री सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सुरंग की तरह है, पता नहीं चलता है कहां घुसती है और कहां निकलती है। ये आपको पता चल जाएगा कि जो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी टूटने वाला नहीं है। ठीक है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में कांग्रेस को कोई फायदा? चोर चोर मुसेरे भाई, एक कहता है कि मैं छोटा चोर, एक कहता है मैं बड़ा चोर। एक झूठ बोलता है कि मुझे पैसों का लालच दिया गया, एक कहते हैं कि हमने लालच नहीं सिर्फ ईडी भेजी। अरे हम तो परेशान है, शराबबंदी बंद हो, दिल्ली में शराब की जो नकेल कसी जाए, जो घोटाले हुए हैं। और गुजरात जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहाँ से गृह मंत्री जी आते हैं, वहाँ नंबर 2 की शराब बेची जाती है, हजारों लाखों लोग मरे जा रहे हैं, एक्साइज की चोरी हो रही है। वहाँ देखें, वहाँ झूठ देखें कम से कम। नहीं, बीजेपी पे जो आरोप लग रहा है, कांग्रेस उसे कैसे देख रही है कि एक बार फिर से दिल्ली में खेला हो गए? मैंने पहले बताया ना कि दोनों झूठे हैं। और हमें ये तो पक्की बात है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे दिल्ली की हो, कहीं की भी हो। ये सत्ता के भूखे हैं, 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इनको सरकार का चस्का पड़ा है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष को कमजोर करने के प्रयास किया जा रहा है वो बहुत गलत है। एक देश के लिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। ये विपक्ष का गला घोटते हैं ये लोग। चलिए, एक बात तो मानी कांग्रेस ने कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है, मतलब 365 दिन वो चुनाव लड़ती है। सर, आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा आरोप बीजेपी पर ये लग रहा है कि अब वो दिल्ली में भी सरकार गिराने की तैयारी। अगर आरोप लग रहा है तो हो सकता है इसमें कुछ बातचीत हो सकता है, लेकिन वैसे दिल्ली की सरकार गिर नहीं सकती, क्योंकि वो महाराष्ट्र जैसा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ आपके काफ़ी ज़्यादा MLA हैं, 62 हैं, तो इसलिए वो गिरने वाला तो मतलब नहीं। लेकिन ये जो खेल हो रहा है ना शराब वाला, इसमें कुछ नहीं है। क्या ऐसा कह के आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? मैडम ऐसा है, सारे ही चोर हैं ये, बता रहा हूँ मैं कैसे। आप उससे केजरीवाल से पूछो, जो वहाँ पे पैसा लगाया, पंजाब में लगा रहा है और गुजरात में लगा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना इसके पास? ये तो पढ़े लिखे से पूछो इनसे। और उनसे बीजेपी वाले, मैं किसी पार्टी का नहीं कर रहा, बीजेपी वाले से पूछो इनका पैसा, इनके ये भी बीच में मिले हुए हैं। MP के जो थे ना, जो शराब के ठेकेदार, हम सब जानते हैं उनको, उनका भी नाम इनके अंदर ही है। ये भी बीजेपी इनको नहीं दिखा रही है, यानी बीजेपी शो नहीं कर रही है। मतलब बीजेपी के लोग भी मिले हुए इस नीति में? सारे दोनों, मैं कह रहा हम सब चोर हैं ये। सर जी, पर जनता ये कह रही है कि बीजेपी तो खुद मिली हुई आम आदमी पार्टी के साथ, सारे चोर हैं। देखिए, ये कहना बड़ा इजी है। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं हमारे को फोन आया, उनका मोबाइल तो ले गया CBI। जनता सब जानती है। फ्राइडे को रात को 12 बजे तक तो मोबाइल उनका जब्त था, और शनिवार की रात को मैसेज आ जाता है। इसका मतलब मनीष सिसोदिया जी ने नया नंबर लेके, नया फोन लेके भाजपा वालों को बताया कि भैया मैसेज देना है तो इस नंबर पे देना। ये झूठ बोलने की तरीका है। केजरीवाल जी ने PhD करी है, अब सिसोदिया जी और बाकी जो 4-5-10 लोगों को बैठाला जा रहा है, उन लोगों को झूठ बोलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। मेरा ये कहना है, यदि किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके किसी भी MLA को तोड़ने का प्रयास भी किया है, मिले भी हैं, तो नाम बताएं, उनको कहाँ मिले वो बताएं, कौन मिला वो बताएं, और क्या ऑफर किया वो बताएं। झूठ बोल के कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम बड़े आम आदमी हैं, और आम बनते बनते पता नहीं क्या बन गए हैं ये। नाम, जगह, ऑफर बताएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल बताएगी आम आदमी पार्टी, और सब चीज़ों पर तरीके से समय के साथ इनको और एक्सपोज होना है। और इसी काम में लगे हुए हैं। झूठ के सरदार तो ये लोग खुद हैं, हिटलर से सीखे हैं। हिटलर का प्रचार मंत्री था, केवल बोलता था 3 बार जोर से झूठ बोलो वो सच हो जाएगा। इसी काम में बीजेपी लगा हुआ है। और बीजेपी के बारे में आम आदमी पार्टी को ऑफर था कि नहीं? बिल्कुल ऑफर किया इन्होंने। और नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम भी आएगा, समय भी आएगा। और ये जो मोबाइल की बात करें, मोबाइल से मिल करके उन्होंने बात की है, और इनको केवल बहाना चाहिए, बहाना करके ये करना चाहते हैं। मोबाइल तो था ही नहीं, मोबाइल से कैसे मिल लिए? हाँ मैडम, देश का दुर्भाग्य है, 75वां अमृत उत्सव मना रहे हैं और चर्चा शराब नीति पे कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद देश का नहीं होगा। पार्टी आम आदमी हो या बीजेपी हो, इससे बाहर निकल के आके बात करें, और बात ना करें जो हमारी ED CBI लेन देन की बात कर रही है। उस लेन देन के अंदर इतना वक्त नहीं निकलना चाहिए कि गुजरात का चुनाव निबट जाए लेन देन में और एक आदमी जेल ना जाए। एक और राज्य का चुनाव निबट जाए, मतलब चुनाव की सुगबुगाहट है, इसलिए ये मुद्दे उठ रहे हैं। जी, क्या कह रहे थे आप? मैडम, ये तो कह रहे मोबाइल फोन मैसेज आया, ये कह रहे मिल क्या बात हुई, इनकी जबान एक नहीं है इनकी।
ये पूछने से क्या है? नहीं, मैसेज ही आया था, मैसेज ही आया था। बीजेपी को अभी ये बताना चाहिए कि जैसे बिहार में दलित के पार्टी को ख़त्म कर दिया, चिराग मॉडल बना के पूरा, आज दलित का आवाज़ वहाँ बचा नहीं, और महाराष्ट्र में आज हिंदुत्व का आवाज़ ख़त्म हो गया। कल किसके बदौलत मतलब पूरे देश में मतलब कि जो इनका जो एजेंडा है कि हम हिंदुत्ववादी सरकार लाना चाहते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करना चाहिए, उसी के आधार पे मतलब ये जनता को मतलब लोभित कर रहे हैं कि मतलब हमको वोट दीजिए कि हम यहाँ पे हिंदुत्ववादी सरकार बनाएंगे। लेकिन सारे हिंदुत्व लीडर को ख़त्म किया जा रहा है। तो किस वजह से हम लोग सोचे कि मतलब ऐसा आप कर देंगे? मतलब जो आपका जो मुद्दा है लव जिहाद और ये सब मुद्दा है, कम से कम सब जगह रीजनल पार्टी रहेंगी तभी तो वो मुद्दा उठा पाएंगे। वो क्या बीजेपी अलग अलग रीजनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश में इस तरीके के मुद्दे उठा के? बिल्कुल नहीं। मैं एक आपके सबके सामने, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हमारे को मैसेज आया इंस्टाग्राम पर। पहला मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उनका नंबर कहाँ से आ गया जब उनका मोबाइल लेके गए हैं वो। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जब आपको मैसेज आप करते हो तब आपका मैसेज इंस्टाग्राम पर या कहीं पे भी राइट हैंड पे आता है। देखिए उन्होंने जो शेयर किया है वो राइट हैंड पे है, इसका मतलब खुद टाइप किया है अभी और उसकी स्क्रीनशॉट खींची है। दूसरा, इस पे एक और लिखा हुआ 8 जनवरी 2020 में भी यू मेंशन मशीन मनीष सिसोदिया इन योर स्टोरी, मीन्स 8 जनवरी 2020 को भी ये व्यक्ति ने इससे कनेक्ट किया, स्टोरी में ऐड किया। और एक और चीज़ देखिए, इस पे क्या लिखा है, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को तोड़ना है, उसको क्या मैसेज आ रहा है, आई एम फ्रॉम बीजेपी एंड आई हैव ए मैसेज फॉर यू फ्रॉम अमित शाह जी। ऐसा मैसेज लिख के किसी को तोड़ सकते हैं क्या? और इसमें और लिखा हुआ है मैसेज रीड लीव आप पार्टी। आप देखिए ये मनीष सिसोदिया जी ने शेयर किया था, ये झूठ बोलने की फैक्ट्री है। अरे जनता के पास कह रहा हूँ झूठ बोलने की फैक्ट्री है। हाँ, ठीक है, ठीक है। यदि इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था तो लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए। मनीष सिसोदिया बताए इस चीज को, यहाँ पर झूठ बोलते हैं आप सब। मैडम यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई। अरे कोई ये इतिहास बता रहे हैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश में चल ही रहा है। वो ये कह रहे हैं जिस मैसेज के आधार पर आम आदमी पार्टी ये बात कर रही है, वो मैसेज वो दिखा रहे हैं कि कैसे आया। ये व्हाट्सएप पे ना दिखाए ना, सच्चाई है तो उसे जेल में डाल दो, क्यों वो प्रचार कर रहा है? हाँ, फिलहाल दिल्ली में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये आरोप है कि दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। मैम कोशिश नहीं, पहले भी कर चुकी है, कई स्टेटों में ये काम बीजेपी कर चुकी है और चाहती है कि दिल्ली में भी हम ये काम करें। लेकिन आम आदमी पार्टी गिरने वाली नहीं है, लोहे की बनी हुई है, सब सच्चे ईमानदार लोग हैं और ये कभी भी नहीं गिरेगी। ना बीजेपी ऐसा कर सकती ना और जो भी आरोप अगर ये मनीष सिसोदिया जी पे लगा रहे हैं उनका ये बखान करें, है ना, उनको सभी ईडी उड़ी सब कुछ निकाल दो ना, जांच करा ले, वो जो बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे जो भी कुछ है उसकी जांच करा के सबके सामने लेके आए और अगर गलत किया तो उनको अंदर डालें। जनता ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ गलत नहीं किया, ईमानदार है, लेकिन कांग्रेस भी इस्तीफे पे अड़ी हुई है मनीष सिसोदिया साहब के। निदा तू मैं इस तू मैं ने दिल्ली को बर्बाद किया, देश को बर्बाद किया, मध्य प्रदेश तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, अब उनकी नज़र दिल्ली पे है और दिल्ली दूर है। मैं बता दूं दिल्ली बड़ी दूर है निदा। जिस प्रकार से दोनों पार्टियां देश के लिए हानिकारक हैं, ये छोटा भाई और बड़ा भाई है। मतलब मैं शब्दों के एक मुहावरा दूंगा, कोई भी मियाँ के नाम से बुरा ना माने, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ये दोनों मिले हुए हैं बिल्कुल। ये छोटे ए और बी टीम है दोनों। वो कहते हैं तू मुझे गाली दे, मैं कहता हूँ मैं तुझे गाली दूंगा। दोनों चर्चा में बना रहना चाहते हैं, चर्चा में। जिस प्रकार से दिल्ली में शराबबंदी, अरे युवा खड़े हैं, ये क्या हाल कर दिया, युवाओं की आयु कम कर दी शराब के ठेके पे। रात को 3 बजे शराब परोसी जाती है, शराब के दाम कर दिए। गुजरात के आम आदमी जो पार्टी आरोप लगा रही सही है वो कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा दोनों झूठे हैं, कौन क्या कर रहा है ये सब दोनों जानते हैं कि हमारी भी गेम है, हमारी भी गेम है। लेकिन ये तय है भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है, ये तय है। ठीक है। ये है कि शराब बेचते बेचते इतने शराबी हो गए कि आज अभी गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं। हमको शर्म आती है आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कि शराब को बेचते बेचते जब फंस गए तो किसकी शरण में गए। आज राजघाट पे अभी सब बैठे हुए हैं गांधी जी की, और गांधी जी की उनकी शरण में गए जो खुद दारू नहीं पीता था, उनकी शरण में गए जो खुद दारू नहीं पीते थे। गांधी जी की खुद फोटो उन्होंने पंजाब से हटा दी। ये लोग हैं अब गांधी जी की शरण में आए। ये सब नाटक है केजरीवाल का और वो करते रहेंगे। ठीक है। आम आदमी, हाँ
अभी सर ने एक क्वेश्चन हमें बताया था कि जब लॉकडाउन लगा था तो सरकार ने कहा था जिसकी भी EMI चल रही है, लोन चल रहा है, तो 3 महीने के लिए फ्री हो गया, उसे पे नहीं करना पड़ेगा। मैं 1 नहीं 1000 दिखा दूंगा अभी के अभी ऑन द स्पॉट की मैं कलेक्शन में हूँ, किसी का भी कुछ भी माफ़ नहीं किया गया और उस पर एक्स्ट्रा ब्याज लगाया गया है। फ्री तो किया ही नहीं गया, ब्याज पे ब्याज लगाया गया है। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी कर रही है। सरकार ने केजरीवाल ने 1000 रुपये प्रति वोट खरीद करके सरकार बनाई है और धोखा दे रहा हो जनता को, कुछ नहीं कर रहा, झूठ बोल रहा है। दिल्ली से जिस दिन फ्री का मुहिम हटा देंगे ना, केजरीवाल को 5 वोट भी मिलने वाला नहीं है। मैडम अभी सर ने ये कहा था, सर सुनिए सर, आपने ये कहा था केजरीवाल जी ने गांधी जी की फोटो हटा दी, बहुत गलत करा। मगर आपके लोगों ने क्या करा था? गांधी जी की फोटो लगाकर गोली मारी और खून निकाला, उसके बाद में मिठाइयाँ बटी। आपके लोगों ने ये करा था। आप जो है आप हारने से, गुजरात में चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए आपकी ये बुकलाट है। जनता अच्छी तरीके से जानती है, बीजेपी का सपोड़ा साफ हो रहा है दोनों जगह से। बौखलाहट है, डर है। लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये तो वही लोग हैं ना जिनकी यूपी में जमानत 99% लोगों की जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड का अभी चुनाव हुआ, उनके जो नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो भी उनकी भी जमानत जब्त हुई और भाजपा में ज्वाइन किए। ये कहना उनका अलग है। गोवा में जमानत जब्त हुई, अभी गुजरात तो आने दो। गुजराती लोग बड़ा समझदार होता है, वो ऐसा नाटकबाजी नहीं करता है। क्या गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, इसी वजह से नया प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल भाजपा का ये प्रोपेगेंडा गुजरात और हिमाचल के चुनाव को लेकर है। ये बुरी तरह से हार रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में ये सारा काम, ED, CBI, इनकम टैक्स, सारा बौखलाहट का मुद्दा है। गुजरात का चुनाव खत्म, इनका सब एजेंडा खत्म। और इस बार इनको भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। ये केवल 20 सेकंड हमारे भाई साहब ने माना कि गुजराती बहुत समझदार होते हैं। जितना पैसा लेके भागे भगोड़े, नीरव मोदी, चौकसी, सब गुजराती। मान लिया। यही कहा आपने, जितने लोग पैसे भागे लेके, वो सब कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। एक भी पैसा 2014 के बाद नहीं दिया गया। जल्दी झूठ बोले कौवा काटे। अरे कौन झूठ बोल रहा है? देखिए, लोन देना जिस सरकार का काम है, अब वो नहीं रही तो सुनेगी कैसे? जिस सरकार की उसको सुनना चाहिए था ना, तो भगाने की जिम्मेदारी उनकी बीजेपी की है। कांग्रेस तो सब पेपर दे के। ये जुमलेबाज सरकार है बीजेपी, ये जुमलेबाज सरकार है। बहुत गलत है, गलत बात। हाँ, देश को बेकार कर दिया बीजेपी ने बिल्कुल। हाँ, मैम ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी मनीष सिसोदिया पे बातचीत हो रही है, अभी मनीष सिसोदिया अगर भाजपा में चले जाएं तो दूध के दूल्हे हो जाएंगे। अभी कोई कितना भी भ्रष्ट नेता तो कह रहे हैं, मुझे ऑफर आ रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, सारे केस बंद कर देंगे। और एक और मोदी जी की मुहिम थी, हर घर तिरंगा। 15 के बाद वो तिरंगा कहाँ सड़कों फेंका गया, कहाँ गाड़ी पहुंची गई, उसका जिम्मेदार कौन है? लोग तिरंगा लहराते हैं बस। मैम सरकार कोई भी हो, देश का भला होना चाहिए, पब्लिक का भला होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सरकार कोई भी हो। मैम कांग्रेस से हमारा सवाल है कि अभी वहाँ पे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और RJD के जो कोटे से मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है कि हम आपके शिक्षा मॉडल को बिहार में लागू करेंगे। तो कांग्रेस से हमारा सवाल है कि अभी वो कम चोर और बड़े चोर में वो अंतर बता रहे हैं, तो ये बताया कि भविष्य में नीतीश कुमार को वो सपोर्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? नहीं, अभी करेंगे। हाँ। मैम बीजेपी बहुत अच्छा काम कर, ऐसे पकड़ के मत बुलवा, बोल रहे हैं। हाँ मैम बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। बहुत बढ़िया, बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली तो है ही है, पंजाब ले लिया, अब गुजरात भी ले लेंगे और 2024 के अंदर इसकी हड़बड़ाहट में सब हो रहा है। ये हड़बड़ाहट है क्या? क्या गुजरात भी जाने वाला है, हिमाचल भी जाने वाला है? देखिए, कुछ नहीं जाने वाला। यहाँ दिल्ली में भी कह रहे थे कि हमारी 7 सीटें आएंगी, हमारे दिल्ली में भी कह रहे थे कि 7 सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी की 0 आई। कितनी? 0। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूरे भारत में एक भी लोकसभा में सीट नहीं है। मेरा ये कहना है, उसके बाद भी केजरीवाल कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। क्या किसकी नहीं आएगी? हाँ।
गुजरात के अंदर एक भी सीट नहीं आएगी केजरीवाल की। नहीं, नो नो। तो दिल्ली में जो सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लग रहा है, सही है? नहीं नहीं, दिल्ली से जानी चाहिए केजरीवाल की सरकार? हाँ बिल्कुल जानी चाहिए। जानी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? ये लोग सारे लोग मिले हुए हैं, किसी का भला नहीं करेंगे। ये उनको गाली देंगे, वो उनको गाली देंगे। आम जनता की जो आवाज़ है वो केजरीवाल अभी पूरा कर रहे हैं। जिसका बिजली बिल माफ़ हो रहा है, जिसका पानी माफ़ हो रहा है, वो उनको सत्ता पर बैठाए हुए हैं। इनको सत्ता नहीं मिल रही है तो खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। इस पर दिल्ली का शासन चाहते हैं। अरे क्या हो गया सर जी, क्या हो गया? क्या हो गया? काहे इतना गुस्सा हो? हरियाणा के अंदर 250 की बोतल है, यहाँ भी शराब है, यहाँ 500 की बोतल है। तो क्या फ्री कर दी उसने? अगर 250 की कर दी, क्या फ्री कर दी केजरीवाल ने? फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप तो कह रहे हो हम फ्री फ्री दे रहे हैं, यहाँ तो 500 रुपए का पौवा आ रहा है। बोल रहे हैं वो भाजपा पर बोल रहे हैं कि भाजपा झूठी है, मक्कार है, केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 250 की बोतल थी, यहाँ 500 की है, और इसने 250 कर दी। क्या हो गया? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ जब 250 की मिल रही है तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने 250 की बोतल 250 में कही, ये 500 बोतल करके आधा 50% डिस्काउंट करें, एक के साथ 2 ले जाओ। तो ये बेवकूफ बना रहे पब्लिक को, यही तो कहना चाह रहा हूँ। मिल तो उतने की रही है। ये तेरी बोतल, ये मेरी बोतल, ये कर क्या रहे हैं? देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तेरी बोतल मेरी बोतल, छोड़ो बोतल, छोड़ो बोतल। और युवाओं को रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो, महिलाओं का ध्यान रखो, महिलाओं को आगे लाओ, देश की महिलाओं को आगे लाओ। हमने नारा दिया था नारी का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी 15 साल, हमने भी राजस्व, एक मिनट आपके पास आएंगे, हमने भी कहा था कि राजस्व, हमें भी राजस्व चाहिए था। इस प्रकार से नहीं किया शीला दीक्षित ने, इस प्रकार से नहीं किया कांग्रेस ने, इस प्रकार से नहीं किया। ठीक है, क्या कह रहे क्या? अरे बोलो ना, अरे यहाँ बोलो। हाँ। मैम, मोदी जी जब से भारत में प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने विदेशों में भारत की बहुत पहचान बनाई है। जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, लेकिन तब भी भारत रूस से तेल खरीदता है। अमेरिका की औकात नहीं है कि इस पे प्रतिबंध लगा दी। ये होती है विदेश नीति। और कोई सरकारें थी धारा 370 हटाने में कांपती थी कि क्या हो जाएगा, कहती थी खून की नदियां बहेंगी। भारत सरकार ने हटाया बही खून की नदियां। ये लोग डराती थी, कोई काम नहीं करती थी, जनता को गुमराह करती थी, धर्म के नाम पे ये पुरानी सरकारें लड़ाती थी। भारत सरकार है इस समय, मोदी की सरकार, सब आराम से मौत से जी रहे हैं और सबको नौकरी मिल रही है। देखो जी, ये डिबेट तो भड़का रही है लोगों को। ये जितने खड़े सब बेरोजगार हैं। अगर रोजगार होता तो यहाँ नहीं खड़े होते। तो सबसे पहले रोजगार चाहिए देश को। ये पार्टी आती जाती रहेगी, रोजगार नहीं है। सबसे पहली बात, आटे पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। जो बंदा 10,000 महीने कमा रहा, अपना घर कैसे चलाएगा? आप महंगाई कर रहे हो तो रोजगार भी तो बढ़ाओ। सैलरी 10 की 20 करो। असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। असली मुद्दा है, सैलरी आपकी 10,000 है, महंगाई बढ़ी तो आपका खर्चा चलना भारी हो गया, तो सैलरी 10 की 20,000 ग्रेड कर दे, महंगाई नहीं मायने रखेगी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, इन्होंने मिनिमम वेजेस लागू किया। वो कितने आदमी को मिल रहा है सो पूछिए आम आदमी वाले से। और जो ये बीजेपी वाले भी ईडी लगा रहे हैं नेता के पीछे। और ये बिजनेसमैन दिल्ली में इतने बैठे, गफ्फार मार्केट, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार जाओ, जो चोरी इतनी हो रहे हैं उसके पीछे क्यों नहीं लगा रहे ईडी? अब वहाँ से पैसा क्यों नहीं निकाले जाओ? और वो खरबों रुपये यहाँ बिजनेसमैन चोरी कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, सही हो रही है? बीजेपी सही कर रही है? आरोप लग रहा है उसके ऊपर। अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे लगता है मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी इन्होंने सरकार इसी तरह गिरा हुआ। मैडम आपको चाहिए बेटे, ये बिल्किस बानो पे बात करो, महंगाई पे बात करो। हर दिन सारे एक अलग टॉपिक होता है हमारा। बताओ ना, जब तो बिल्किस बानो पे पूछो ना इनसे। आप तो मोहम्मदन की बात नहीं करता। बिल्किस बानो पे बात करो, महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, बच्चों को नौकरी दो। या मोदी करने कुछ नहीं, नौकरी मिली। हमारे हर दिन एक अलग टॉपिक होता है, उस पर बात करते हैं। हर दिन एक अलग टॉपिक होता है, उस पर बात करते हैं। हाँ। अग्निपथ को लेके जो हिंसा हुआ है बिहार में, जिससे लाखों करोड़ का मतलब कि नुकसान हुआ है पूरे देश को, इसमें सरकार ये बताया कि आरोप जो एकदम बिना दिमाग से लिया हुआ जो
मतलब योजना जो लागू कर दिया बीजेपी, क्या उसको हटा के दोबारा से जो पहले वाला योजना जो चल रहा था जिसमें युवा 14 साल काम करते थे वो कब लागू करेगी बीजेपी? और रोप को हटाए। मुद्दों पे बात करनी चाहिए, असल मुद्दों पर। जी मैम कहाँ से आप कहाँ से? हम झारखंड से। झारखंड से। दिल्ली में दरअसल चल ये रहा है, झारखंड में भी आज बहुत कुछ चल रहा है कि क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही बीजेपी दिल्ली में भी सरकार गिराना चाहती है। बीजेपी सरकार गिराना ही काम करती है, बीजेपी का काम ही सरकार गिराना। शुभेंदु जी बीजेपी से मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, ठीक है चलिए। हाँ। महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं ये कह रही है कि बीजेपी सरकार गिराने का ही काम करती है। देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ, जिन लोगों ने दिल्ली में कोई भी शराब पी के नहीं मरा ऐसा बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यहाँ तो पानी पी के लोग मर गए। इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि लोगों की आयु 10 साल कम हो गई। और सीधी बात है, एक ही बात कहता हूँ कि इधर उधर की बातें मत कर। जो 1000 करोड़ का तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है शराब का, उसका जवाब सीधा सीधा दो कि तुमने ये क्यों किया। इधर उधर की शराब पी के 74 लोग कहाँ मरे ये बताओ, शराबबंदी कहाँ है ये बताओ, शराब पी के कहाँ मरे ये बताओ। दिल्ली में शराबबंदी नहीं है। झूठ के पुलिंदा है, ये बोलेंगे नहीं। अभी भी जनता को फरमा रहे हैं, व्यू देखो जनता क्या चाहती है। मिजाज आज जनता का बहुत गर्म हो चुका है, बहुत गर्म हो चुका है, लेकिन माफ करना, शो को खत्म करने का टाइम आ गया है। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश यही की थी कि आम आदमी पार्टी बड़े बड़े आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर कि एक बार फिर से बीजेपी जो है हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है, हम बिकने वाले नहीं है। फिलहाल आज के शो में बस अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज इंडिया।